साल 2024 खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए हैं। हर किसी को नए साल यानी 2025 का बेसब्री से इंतजार है। हर कोई नए साल को लेकर नया प्लान करके बैठा होगा। ऐसे में अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो इस साल 2024 में भारत की राजनीति में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों को हैरान कर दिया। सियासी दृष्टिकोण से साल 2024 एक यादगार साल रहा। ये साल लोकसभा चुनाव को लेकर काफी यादगार रहा है, क्योंकि इस बार अलग अलग राज्यों से आए लोकसभा चुनावों के नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया। जनता ने ऐसा जनादेश दिया जिसका अनुमान भी बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक नहीं लगा पाए थे। लोकसभा चुनाव में देश के अलग अलग कई राज्यों में जीत हासिल करने वाली भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले ही 400 पार का नारा दिया था। अब की बार फिर एक बार। हालांकि पार्टी इस आंकड़े को पार तो नहीं कर पाई और 240 सीटों पर सिमट गई, लेकिन पार्टी ने जदयू, टीडीपी और अन्य सहयोगी दलों की मदद से जीत हासिल कर केंद्र में एक बार फिर से अपनी सरकार बनाई। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। प्रदेश में योगी योगी के नारे लगने के बावजूद यहाँ की कुछ सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने यहाँ से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 62 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार महज 33 सीटें ही जीत पाई। लोकसभा चुनाव के अलावा इस साल कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इन राज्यों के चुनावी नतीजों ने भी चौंका दिया। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो लंबे समय से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में भाजपा बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं अगर हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रदेश के चुनावी नतीजों ने भी राजनीतिक विश्लेषकों के दावों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की भविष्यवाणी थी कि भाजपा के लिए इस बार सत्ता विरोधी लहर है और जीत की राहें काफी मुश्किल है। इन राजनीतिक विश्लेषकों का दावा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस जीत दर्ज करेगी, लेकिन यहाँ के नतीजों ने भी सभी को चौंका दिया और भाजपा ने एक बार फिर यानी लगातार तीसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और 2024 में तो भाजपा ने बहुमत हासिल की। रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को उम्मीद थी कि उन्हें जनता की सहानुभूति मिलेगी और वो सत्ता पर काबिज होंगे, लेकिन उन्हें भी करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी वाले महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनाव की तरह इस बार भी पार्टी ने खराब प्रदर्शन किया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भाजपा को बहुमत की उम्मीद थी, वो भी पूरी नहीं हो सकी। झारखंड में भी भाजपा सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन वहां भी भाजपा को निराशा हाथ लगी और हेमंत सोरेन ने फिर से वहां सरकार बनाई। तो ये थी 2024 की राजनीति की कुछ बड़ी झलकियां। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा।